हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी के बारे में, जिसे इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है। इस पॉलिसी को हम लोग जान सकते हैं बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के नाम से। इस पॉलिसी का एम है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो मार्केट है उस मार्केट को बूस्ट प्रोवाइड करना, और उसी कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कैसे एक ये सिग्निफिकेंट स्टेप साबित हो सकता है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के पेनिट्रेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का सेशन और देखते हैं गवर्नमेंट का क्या विजन है इस पॉलिसी को लेकर के, और इस बार के बजट में उन्होंने क्या अनाउंस किया है इस पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो एक ऐसा व्हीकल जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करता हो प्रपल्शन के लिए, ऐसे व्हीकल्स को हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कह सकते हैं। ये ऐसे व्हीकल्स अपनी जो पावर डिराइव करते हैं मोटर के लिए, वो या तो बैटरी से डिराइव करते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रिक जनरेटर से, या फिर सोलर पैनल से, जिसके जिसके थ्रू ये फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके फिर प्रपल्शन क्रिएट करते हैं, और इस तरीके से व्हीकल जो है वो फंक्शन कर पाती है। तो ऐसे व्हीकल्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब आज के समय पे सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की आखिर जरूरत ही क्यों है। वाई डू वी नीड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया। देखो, जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन नहीं करते हैं आम जनरल व्हीकल्स की कंपैरिजन में। जो मोस्टली पेट्रोल या डीजल पे रन करने वाले व्हीकल्स हैं उनके द्वारा हाई पॉल्यूशन किया जाता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा एम है कि भाई अपना क्लाइमेट सिक्योरिटी को भी एड्रेस करना है। हम लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी प्रॉमिस करके आ चुके हैं कि हम इंडिया को नेट जीरो एमिटर बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ कार्बन बाय 2070। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए, फिर उसके बाद एयर पॉल्यूशन को सिग्निफिकेंटली आसपास के शहरी क्षेत्रों में रिड्यूस करने के लिए, और तीसरी बात एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हम सभी को पता है कि जो ऑयल और डीजल है वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होने वाला है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर में मोबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हमें अपने आप को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा किसी और अल्टरनेट मीडियम पे। तो इस वजह से उस कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, बाय अवॉइडिंग ऑयल डीजल एंड मोबिलिटी, हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए हम लोग इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चलन है वो बढ़ाना चाहते हैं, इसको मास तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर अभी आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्रेजेंट स्टेटस को देखोगे कि इंडिया में इसकी अभी प्रेजेंट में कितनी डिमांड है, तो इसके प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से अगर हम अंदाजा लगाएं तो अभी इंडिया में टोटल जितनी भी व्हीकल सेल होती हैं उसका केवल और केवल 1.3% जो है वो टोटल व्हीकल्स का इंडिया में लास्ट ईयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सोल्ड किया गया। लेकिन अगर यही हम लोग कंपेयर करें हाईली डेवलप्ड कंट्री से, जैसे कि नॉर्वे की बात करें हम लोग, तो नॉर्वे में 75% सेल जो हुआ वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हुआ लास्ट ईयर। सेम तरीके से आइसलैंड में को कंपेयर करें अगर, तो वहां पे 45% लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाया। चाइना इस पूरे प्रोसेस में लार्जेस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन ग्लोब इन कंपैरिजन टू एनी कंट्री बन करके उभरा, और चाइना के द्वारा एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दुनिया को बेचे गए। तो इंडिया में ना तो कंजम्पशन है, और कंजम्पशन ना होने के साथ साथ यहाँ पर एक्सपोर्ट की तो बात भूल ही जाए हम अभी, क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यूज होता है, कंपोनेंट यूज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो अभी हम खुद इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट अभी हम कर नहीं पा रहे, और डोमेस्टिक मार्केट में भी जो पेनिट्रेशन है कंजम्पशन का वो इतना डीप में नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप अपनाने ही पड़ेंगे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट टाइम टाइम से कुछ इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से लाती रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो भारत के द्वारा एक इंपॉर्टेंट मिशन अनाउंस किया गया था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जिसे हम और आप लोग जानते हैं नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के नाम से। ठीक है। और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के बाद यहाँ पर हमने एक काउंसिल भी सेट करी थी, नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसको हेड किया जाता था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो उसका भी एम था कि इंडिया में किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट को प्रमोट किया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्कीम और लाए। इस स्कीम को हम लोग जान सकते हैं फेम स्कीम के नाम से। अगर आप इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो यह है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इसी को कहते हैं हम लोग फेम स्कीम। तो फेम स्कीम के अंतर्गत कैसे
हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ाया जाए बाय इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी, बाय एंश्योरिंग डिमांड क्रिएशन। अब डिमांड को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट समय समय से इंसेंटिव भी देती रहती है इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जितनी भी प्राइस है उसका 1/3 डिस्काउंट मिल जाता है जनरली, ताकि डिमांड क्रिएट हो सके। फिर पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भी फेम प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट काम करती है। तो पायलट प्रोजेक्ट्स कौन से, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 10 बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बस ही दौड़ेंगी। दिल्ली में से इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी की गई। तो इन पायलट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी फोकस रहता है इस फेम स्कीम का। फिर हम लोग बात करें तो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्योंकि बैटरी पर रन करती है ज्यादातर, तो इसलिए उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप करना, डिमांड क्रिएट करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है उसको इंश्योर करना, ये सब ऑब्जेक्टिव है फेम स्कीम का। और इसी के तहत इंडिया में जो है वो हम 48 लाख टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 15 लाख फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात कह रहे थे बाय 2020। अब उसको लेकर के डाटा अभी आना बाकी है। बाकी सेल के टर्म्स में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद ये फेम इंडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, 4 एरियाज जिस पे फोकस करेगा: टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पायलट प्रोजेक्ट्स, डिमांड क्रिएशन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये अपना नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट पे चल के देखते हैं कि ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एक्चुअली में है क्या। देखो, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोसेस में हमें गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि हम केवल और सिंपल ई व्हीकल परचेज कर सकते हैं, और उस ई व्हीकल को हम लोग विदाउट बैटरी परचेज कर सकते हैं। तो यानी कि अभी तक क्या होता था, अभी तक अगर हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी के साथ बैटरी इंटीग्रेटेड आती थी। लेकिन अब हम चाहें तो ये जो बैटरी है, उस बैटरी के बिना भी ई व्हीकल को खरीद सकते हैं। और ई व्हीकल को खरीद करके फिर हम लोग टाइम टाइम से हम लोग बैटरी को या तो लीज पे ले सकते हैं या फिर बैटरी का एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो वी कैन लीज और सब्सक्राइब टू बैटरीज फ्रॉम कंपनी, चाहे वो कंपनी जिससे हमने गाड़ी खरीदी है या कोई भी प्राइवेट कंपनी जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को मैनेज करेगी। तो यहाँ पर उन दोनों में से किसी भी कंपनी से हम बैटरी लीज पे ले सकते हैं या सब्सक्राइब पे ले सकते हैं। और हम लोग जैसे मान लो हम लोगों ने किसी स्वैपिंग स्टेशन पे गए, हमने कहा कि हमें बैटरी चाहिए, उन्होंने हमने उनसे मान लो सब्सक्रिप्शन ले रखा है या हम लोग रेंट पे लेके जा रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने बैटरी लिया और बैटरी जैसे ही ड्रेन होने के बाद हम दोबारा पहुंच गए स्टेशन पे और हमने कहा कि अब ये बैटरी ड्रेन हो चुकी है, आप हमें रिचार्ज बैटरी दे दीजिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम जब इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी फॉर लीजिंग और सब्सक्रिप्शन ऑफ बैटरीज, ताकि इंडिया में जो है वो पेनिट्रेशन बढ़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इसकी ऑपरेटेबिलिटी बढ़े, इस वजह से ही लाया जा रहा है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। तो इससे होगा क्या, देखो, केवल अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो अगर लोग खरीदेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदते समय पे जो टोटल व्हीकल का कॉस्ट है वो 50% एकदम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50% कॉस्ट तो अकेले बैटरी का होता है। तो वन टाइम परचेज करते समय पर ये कॉस्ट खरीदने वाले को बियर नहीं करना पड़ेगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इंकरेज होंगे ई व्हीकल्स को खरीदने की तरफ। दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपको जब आपकी बैटरी खराब हो जाए तो आपको नई बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट वैसे ही सिग्निफिकेंटली घट जाएगा, क्योंकि आप अपने बैटरी को बार बार रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी स्वैपिंग स्टेशन पे जाकर के। तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली कम आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रॉब्लम ये होती है कि ये टाइम बहुत लेता है चार्ज होने के लिए। कई केसेस में ये जो टाइम लेता है वो 8 से 12 घंटे तक का टाइम ले लेता है। और फिर इसकी रेंज भी जो है वो रेंज काफी लोअर रहती है इन गाड़ियों की। तो रेंज जो है वो केवल 250 से 300 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ियां चल सकती हैं। तो ऐसे में मान लो किसी व्यक्ति को एंजाइटी हो रही है इस चार्जिंग टाइम से, तो वो कभी भी स्वैपिंग स्टेशन पे जाके बैटरी चार्ज ले सकता है और उसको इस चार्जिंग की टेंशन नहीं रहने वाली। फिर उसके बाद अगर बहुत सारे स्टेशन होंगे तो मान लो 200 किलोमीटर के जाने के बाद आपको पता चल गया कि बैटरी जो है वो ड्रेन होने वाली है अब, तो आपको फिर चार्ज करने का उसे वेट नहीं करना, आप किसी स्वैपिंग स्टेशन पे जाइए और स्वैपिंग स्टेशन पे जाकर के आप पुरानी बैटरी दीजिए और आप नई बैटरी लेकर के आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और गाड़ियों की रेंज भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी कम आएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का परचेज इंडिया में ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को फुलफिल करने के लिए
इंटर ऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट लेकर के आ रही है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। और इस तरीके से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो मार्केट है वो मार्केट यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश इस पॉलिसी के माध्यम से करी जा रही है। अब इस पॉलिसी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो प्लेयर्स हैं वो इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा आएंगे। रिलायंस भी इनफैक्ट इन्वेस्ट करने को है काफी ज्यादा यहाँ पर इन बैटरी स्वैपिंग स्टेशन में। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में बढ़ेगी जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्टेन चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ सकते हैं अभी भी इस पॉलिसी के आने के बाद भी। जैसे कि सबसे पहला चैलेंज जो अगर हम लोग बात करें तो कुछ ही कंपनी है अभी इंडिया में राइट नाउ जो कि प्रोवाइड करती है रिमूवेबल बैटरीज। ज्यादातर गाड़ियों में जो बैटरी है वो इंटीग्रेटेड आती है, उसे रिमूव नहीं कर सकते आप हम लोग। और अगर रिमूव नहीं कर सकते फिर स्वैपिंग स्टेशन का मतलब क्या रह जाएगा? तो इंडिया में कुछ ही ऐसी कंपनी है जो अभी रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन जो है वो कस्टमर को देती है, तो वही कस्टमर फिर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात, अभी इंडिया में इस कॉन्टेक्स्ट में जो इंटर ऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की फिलहाल जरूरत है। जब मैं कहता हूं इंटर ऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स तो इसका मतलब यह है कि कोई सी भी गाड़ी में कोई सा भी बैटरी अगर फिट हो जाए तो यानी कि बैटरी जो है वो इंटर ऑपरेबल है। तो ये तभी एंकरेज होंगे लोग व्हीकल, किसी भी व्हीकल को परचेज करने के लिए अगर बैटरी इंटर ऑपरेबल है तो। फिर उसके बाद इस प्रोसेस में जब फ्रीक्वेंट डिमांड होगी, ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग टाइम को घटाना है, रेंज को बढ़ाना है, तो इसमें इलेक्ट्रिक बैटरीज की डिमांड जो है वो सिग्निफिकेंट रहने वाली है। और इलेक्ट्रिक बैटरीज की डिमांड तो सिग्निफिकेंट रहने वाली है, तो इस डिमांड को पूरा करना जो है वो अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि इंडिया के पास अपना कोई नॉन रिजर्व नहीं है बैटरीज का। जिस मतलब बैटरीज बनाने में लिथियम और कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है, तो लिथियम और कोबाल्ट जो बैटरी प्रोडक्शन में यूज होगा इंडिया में, उसके पास बहुत बड़ा कोई रिजर्व नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2021 में $1 बिलियन के बराबर आपका ये लिथियम आयन सेल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ा था। तो इस वजह से यहां पर जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है हमारी, उसमें ह्यूज इलेक्ट्रिक बैटरीज को डिमांड को पूरा करना एक बर्डन बनेगा हमारे गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद ये जो सेक्टर है अपना, ये सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट बड़े प्लेयर्स कर सकते हैं, छोटे प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होगा। फिर उसके बाद अभी दिक्कत ये है कि जो बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं हद तक मैटर कर जाता है। क्योंकि बैटरी को आप जितना ज्यादा यूज करोगे उसका परफॉर्मेंस उतना घटेगा, तो और फिर उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। यस, बार 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 बार। फिर बैटरी जो है उसके कई सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी देखे जा सकते हैं। तो उन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी एक चैलेंज हो सकता है कि कैसे इस नए टेक्नोलॉजी को मैनेज किया जाएगा आने वाले टाइम में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पर एक चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सब चैलेंजेस को एड्रेस अगर हम कर पाए तभी हम बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को फिजिबल बना पाएंगे। खैर, एक ये वेलकम स्टेप है जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे लिया जा रहा है, और इस प्रोसेस के तहत यहाँ पे हम इंश्योर करना चाह रहे हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट तेजी से ग्रो करे। सो दोस्तों, ये था बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।